नमस्कार बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। ये क्लास है तुम्हारी बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट 4th और उसमें हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान देना ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें आपके दो पोर्शन हैं और आपको पता है एग्जाम में दो पोर्शन आने होते हैं, यानी कि क्वेश्चन और में आता है। जो इसके साथ में जो यूनिट है वो है तुम्हारे पास में एसिड डेरिवेटिव। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हमने क्या पढ़ लिया और क्या रह गया? तो पढ़ लिया वो तो आप लोगों को पता है, रह गया क्या? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लास कौन सी है ये? बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। ठीक है भाई। टॉपिक क्या है तुम्हारे पास में? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कि सपोज दैट तुम्हारे पास में ये CH2 यहाँ N मेंशन कर देता हूँ, ये COH और ये COH, कंपाउंड में 2 COH ग्रुप क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आर present in कंपाउंड में 2 कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे बेटा? प्रेजेंट होंगे। आई बात समझ? अब देखते हैं अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अपने कौन कौन से मेंशन है, देखना बेटा। याद करने का तरीका क्या है इनको? ओम्स गैप्सा, यही है बेटा तुम्हारे सिलेबस में, ओम्स गैप्सा। ओ का मतलब क्या बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कौन भैया? ऑक्जेलिक एसिड। ये क्या है बेटा? मेलोनिक एसिड। ये है सक्सिनिक एसिड। ये है ग्लूटारिक एसिड। ये है एडिपिक एसिड। और जो लास्ट तुम्हारे पास में बच गया वो क्या है भैया? पीमेलिक एसिड। आई बात समझ में? देखो इसका जो फॉर्मूला है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है वो क्या है तुम्हारे पास में? COH और COH। ये है बेटा, ये इसे बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। मेलोनिक जो एसिड है वो क्या है? ये है तुम्हारे पास में COH, CH2, COH। ये सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला होगा COH, CH2, ये कितने हो जाएंगे? 2 और ये COH। गुल्टारिक एसिड COH, CH2, 3 COH, COH, CH2, ये 4 होंगे यहाँ पर COH और COH, CH2 कितने? 5 और COH। ये है बेटा तुम्हारे पास में ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, गुल्टारिक एसिड। आ गई बात समझ में? इनका आईपीएसी कॉलम देखो, आईपीएसी नोमेनक्लेचर देखो तो क्या होगा? देखिए जो फर्स्ट है आप खुद देख के देखिए, इसे बोलेंगे जो फर्स्ट है
इसे बोला जाएगा एथेन डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, ये आईपीएसी ना, आईपीएक नोमेनक्लेचर। इसका जो नाम होगा वो होगा 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, इसे बोलेंगे प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इसे क्या बोला जाएगा? 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इसे क्या बोला जाएगा? 1 2 3 4 और क्या 5 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। यहां पर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। 6 कार्बन को क्या बोला जाता है? हेक्सेन। 7 कार्बन है, क्या बोलोगे इसे? हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। ये लो बेटा, ये इनकी नोमेनक्लेचर हो गए। अब अपन देखेंगे ये इनका क्या हो गया तुम्हारे पास में, इनका बेसिक हो गया। अब अपन देखेंगे इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो मैं ये कह सकता हूं यहां जो n की वैल्यू होगी फॉर्मूले में, इसके लिए 0 होगी ऑक्जेलिक एसिड के लिए, इसके लिए कितनी होगी? 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए क्या? 5। यही तो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखिए बेटा, फर्स्ट मेथड है तुम्हारे पास में फ्रॉम ग्लाइकोल। किसके द्वारा बेटा? ग्लाइकोल के द्वारा। आप मुझे बताइए ग्लाइकोल होता क्या था? यही तो ग्लाइकोल था। इसे क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल यही तो था। आप इसका ऑक्सीडेशन करवा दीजिए बेटा। क्या करवा दीजिए? ऑक्सीडेशन करवा दीजिए इसका। क्या ले लोगे यहां पर? KMnO4। ठीक है भाई, एसिडिक मीडियम में आपने लिया, थर्मल कंडीशन ले लो तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये COOH में कन्वर्ट हुआ, ये नीचे यहाँ पे CH2OH, फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा फर्दर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारे पास में इथाइलिन ग्लाइकोल से कौन बना? ऑक्जेलिक एसिड। क्या बना बेटा? ऑक्जेलिक एसिड। आ रही बात सुन? और क्या लेंगे अपन? जगह ही नहीं बचती बेटा, नई रिएक्शन बनाने के लिए इसको मिटाना ही पड़ता। मान लीजिए तुम्हारे पास में 1,3 पोजीशन पे कौन है? 1,3 पोजीशन पे कौन है बेटा? OH और OH 1,3 पोजीशन पे है। इसका भी क्या करवा लीजिए आप? ऑक्सीडेशन करवा लीजिए। जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या हो जाएगा? CH2, इसका COOH कन्वर्ट, ये CH2 यहाँ पर OH, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन जब आप करवाओगे तो क्या हो जाएगा? CH2 COOH और यहाँ पर क्या बेटा? COOH। तो इसे क्या बोलेंगे? सक्सिनिक एसिड।
सॉरी सक्सिनिक नहीं, द्वैत कितना है 0, ऑक्जेलिक 1, मेलोनिक कितना है 1 ही तो है, ये है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। ये लो भी आगे बात सुन। नेक्स्ट है फ्रॉम डाइसाइनाइड, फ्रॉम डाइसाइनाइड, फ्रॉम डाइसाइनाइड, फ्रॉम डाइसाइनाइड क्या होगा बेटा, मान लीजिए तुम्हारे पास में ये बेटा तुम्हारे पास में क्या है CH2 और यहां इससे कौन लगा हुआ है, सपोज दैट यहां पर जुड़ा हुआ है CN और यहां पर भी क्या जुड़ा हुआ है CN, डाइसाइनाइड। फिर क्या करवाओगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ H3+। आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो आपको भी पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, और किस में COOH में। क्या बोलेंगे इसके लिए, डाइसाइनाइड, डाइसाइनाइड गिव्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड by the hydrolysis, by the hydrolysis। आगे बात सुन, और क्या हो सकता है CH2 यहां पर भी CN है, यहां पर CN है, आपने हाइड्रोलाइसिस करवाया H3O+ के साथ में। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये लो किस में कन्वर्ट हो गया, COOH में। नेक्स्ट देखिए इथाइलिन अल्फा ब्रोमो एसीटेट फ्रॉम, ये हो गया, 2 मेथड कंप्लीट हो गया। तीसरा मेथड देखिए, थर्ड मेथड देखिए, फ्रॉम इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट, फ्रॉम इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट। देखो भैया कैसे होगा, इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट कौन है, इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट, फ्रॉम इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट। तो देखिए भाई इससे कौन जुड़ा हुआ है, Br, C डबल बॉन्ड C2H5 फ्रॉम इथाइल अल्फा ब्रोमो एसीटेट। ठीक है भाई, कितने मोल लूं मैं यहां पर, 2 मोल ले लेता हूं। आगे बात सुन, यस या नो, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, Ag के साथ में करवा लो, AgOH के साथ में रिएक्शन करवा लो बेटा, ये Ag के साथ में रिएक्शन करवा लो। जब आप Ag के साथ में रिएक्शन होगी तो क्या बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड C2H5, C डबल बॉन्ड C2H5। आई बात समझ, ऐसा कैसे हुआ देखना चाहोगे बेटा, देखो कैसे हुआ होगा, देखो भाई
जब आपने किसके साथ रिएक्शन करवाई, एजी के साथ में रिएक्शन करवाया। एजी के साथ में रिएक्शन करवाया। आई बात समझ में? यहां से Ag प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां से क्या निकल जाएगी, Br बाहर निकल जाएगी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड C2H5 और क्या बन गया AgBr। फिर क्या होगा तुम्हारे पास में C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5, यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ है बेटा, Br। 1 मोल अपन ने O ले लिया, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये क्या निकल गया बाहर, क्या बन गया CH2 C डबल बॉन्ड C2H5 CH2 C डबल बॉन्ड C2H5। अब आपको पता है जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, क्या करवाओगे, हाइड्रोलाइसिस, और हमें पता है जब हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। बात समझ में आ रही होगी, OH देख लो, तो यहाँ से भी ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो देखिए क्या बन गया CH2 COOH और क्या बेटा COOH। इसे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है ना, तो 0 1 और क्या बेटा 2, इसे क्या बोलेंगे, सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड, ये लो भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम मैलेइक एसिड, किसके द्वारा फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैलेइक एसिड के द्वारा, फ्रॉम मैलेइक एसिड। फ्रॉम मैलेइक एसिड, या इसे क्या बोल देंगे, मैलेइक एसिड को अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बोल सकता हूं इसको अल्फा बीटा, सॉरी अनसेचुरेटेड ही बोल दीजिए, अनसेचुरेटेड 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 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, क्या है मैलेइक एसिड, कल भी अपन ने देखा था। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का क्या करवा दीजिए, रिडक्शन करवा दीजिए। रिडक्शन किसके द्वारा करवाओगे, आप मेटल के द्वारा करवा दीजिए। निकिल मेटल के साथ में आप क्या ले लो, H2। जब इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा CH2 COOH और COOH, क्या बन गया तुम्हारे पास में, सक्सिनिक एसिड। ये लो बेटा। नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेथड है, लिखिए फ्रॉम साइक्लिक कीटोन, फ्रॉम साइक्लिक कीटोन। फ्रॉम साइक्लिक कीटोन, देखिए बेटा, मान लीजिए तुम्हारे पास में ये साइक्लोपेंटेनोन है, साइक्लोपेंटेनोन इसकी रिएक्शन आपने करवाई कंसंट्रेशन HNO3 के साथ में, तो आपको पता है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर लीजिए, इसको भी COOH में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी COOH में कन्वर्ट कर लीजिए, ये तो COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्मिनल बन जाएंगे ये तो 1 2 और क्या है 3, तो 3 कार्बन को आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं अपन CH2 COOH
और C डबल बॉन्ड OH, किसका फॉर्मेशन हो गया? 3 होता है तो 0 ओम्स गैप सा, तो 0 1 2 और 3 क्या बन गए? गुल्टारिक एसिड। गुल्टारिक एसिड आ गई बात समझ? मान लीजिए तुम्हारे पास में हमने ले लिया ये साइक्लोहेक्सेनोन। क्या ले लिया? साइक्लोहेक्सेनोन। वही कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई आपने, कंसंट्रेशन HNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई। देखो कितना क्या बन गया? 4 कार्बन है बेटा। तो टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें? 6। और इसे क्या बोलेंगे बेटा? एडिपिक एसिड। देखिए किसका फॉर्मेशन हो गया? एडिपिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ये लो बेटा, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब अपन देखेंगे इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, चलो भैया बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के ऊपर। और केमिकल रिएक्शन के अंदर है बेटा टेम्परेचर इफेक्ट। इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना इस टॉपिक को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना बेटा, अभी कह रहा हूं। और इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी देख लेना। अरे बात सुन, तो तुम्हारे पास में जो एक तो है तुम्हारे पास में ऑक्जेलिक एसिड, ये है ऑक्जेलिक एसिड, इसे बोलोगे आप ऑक्जेलिक एसिड। तो बात को समझना, जब आप इसको हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे, हाई टेम्परेचर मान लीजिए या हीट कुछ भी मेंशन होगा तुम्हारे पास में, जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो तुम्हारे पास में बनेगा फॉर्मिक एसिड। ये ध्यान देना बेटा, क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। बेटा वो एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? हाउ टू प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड फ्रॉम ऑक्जेलिक एसिड। अब आपको देखना पड़ेगा यार, इसमें क्वेश्चन पूछा है, हमने ये कहां पढ़ा था? आपने पढ़ा था किसमें? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। या वो क्या देगा कि व्हेन ऑक्जेलिक एसिड अंडर हीटिंग कंडीशन विच प्रोडक्ट गिव्स, या विच प्रोडक्ट फॉर्म। आगे के बाद सुन में ये तुम्हारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके ऊपर ध्यान देना थोड़ा सा। और क्या देखूं? ऑक्जेलिक एसिड हो गया, इसे क्या बोलेंगे? मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड। इसको जब आप हीट दोगे तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटिक एसिड का। किसका फॉर्मेशन होगा? एसिटिक एसिड का। एग्जाम में वो पूछेगा वैसे ही, हाउ टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम मेलोनिक एसिड। अरे बात समझे, टेम्परेचर का इफेक्ट चल रहा है। फिर देखिए तुम्हारे पास में एक है CH2, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। फर्क पड़ने वाला है बेटा, जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो ध्यान देना यहां पर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। आ गई क्या बात समझ में? ये कौन है? ये है तुम्हारे पास में सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। अब जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्या बना है?
सक्सिनिक एनहाइड्राइड, बात को समझ लिए होंगे, ये देगा एग्जाम में। ये है ग्लूटारिक एसिड, कौन है बेटा? ग्लूटारिक एसिड। और इसको जब आप हीट करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा तुम्हारे पास में ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। बात समझ रहे हो? एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लेगा तुम लोगों से? इसे क्या बोलेंगे? ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। आ गई बात समझ में? चले भैया अपन आगे। आगे देखिए, यार गलत तो नहीं लिख दिया? ओम्स सही है। ग्लूटारिक एसिड, लास्ट के दो और बच गए। तो ग्लूटारिक के बाद में क्या करेंगे? ये देखिए भैया तुम्हारे पास में एक सेकेंड, 0 1 2 3 4 और क्या बेटा 5 ऑक्जेलिक हो गया। ओम्स गेप्सा कितने? 4। ठीक। इसको जब आप हीट करोगे भाई, इसे क्या बोलेंगे? एडिपिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? एडिपिक एसिड। वो एग्जाम में पूछेगा आप कि जब आप एडिपिक एसिड को हीट करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बेटा यहां पर प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोपेंटेनोन। साइक्लोपेंटेनोन क्या बनेगा? साइक्लोपेंटेनोन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या बनेगा बेटा? साइक्लोपेंटेनोन। अब देखिए एक लास्ट जो तुम्हारे पास में क्या बच गया? इसको आप हीट करोगे तो क्या बनेगा? ये क्या है बेटा तुम्हारे पास में? पामेलिक एसिड। इसे जब आप हीट करते हो तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना बेटा। आज के लिए इतना ही। अब ध्यान देना, आगे अपन पढ़ेंगे इसका जो इसके साथ में जो लगी हुई यूनिट है, कौन सी है तुम्हारे पास में? एसिड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसकी स्टडी करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।